साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल ए टू जेड फाइनेंशियल सर्विस के आज के शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वैल्यू फंड की। वैल्यू फंड, अब आप नाम चौंक रहे होंगे सुन के कि ये क्या होते हैं। अभी तक हम बात करते थे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप और कल मैंने बात की थी इंडेक्स फंड की। आज हम बात कर रहे हैं वैल्यू फंड की। तो वैल्यू फंड क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये जान लें कि वैल्यू फंड होते क्या है। फंड ढूंढते हैं, ऐसी कंपनीज ढूंढते हैं जहां पर जिनकी फेयर वैल्यू मार्केट की वैल्यू से कम चल रही होती है, जिनकी फेयर वैल्यू मार्केट की वैल्यू से ज्यादा होती है लेकिन मार्केट में वो उस रेट पर नहीं बिकते। या दूसरे लफ्जों में कहें कि जो जैसे प्राइस अर्निंग रेशियो जिनके कम है, तो इसका मतलब मार्केट की अगर इंडस्ट्री में किसी का अर्निंग पर, जो इंडस्ट्री का एवरेज पी रेशियो 20 है और शेयर आपका 10 पर बिक रहा है, 10 पी पर, तो वो अंडर वैल्यू माना जाता है। तो जो म्यूचुअल फंड की रिसर्च टीम बैठी होती है, फंड मैनेजर होता है, रिसर्च टीम होती है, वो स्टडी करते हैं किस कंपनीज की पी कम है, रिटर्न इक्विटी ज्यादा है और सेल्स ग्रोथ ज्यादा है। ये जो मोटे मोटे, इसके अलावा भी कई पैरामीटर होते हैं लेकिन मोटे मोटे ये 2-3 पैरामीटर होते हैं जिस पर वो स्टडी करते हैं। तो पहला कि पी रेशियो उनका कम होना चाहिए। तो पी रेशियो क्या होता है? पी रेशियो होता है कि जो अर्निंग पर शेयर है उसका भाग दे दें मार्केट वैल्यू में शेयर की, तो जो आता है वो ईपीएस, पी रेशियो होता है। ईपीएस क्या होती है? अगर कंपनी की प्रॉफिट 1 लाख है, उसके 10,000 शेयर है, तो उसकी जो 10,000 को 1 लाख में भाग दे देंगे तो 10 रुपए आती है, तो अर्निंग पर शेयर हुई 10 रुपए। तो 10 रुपए अर्निंग पर शेयर है, मार्केट 80 रुपए में बिक रहा, मार्केट में बिक रहा है शेयर, तो 10 का हम 80 में भाग देते हैं तो 8 आता है, तो यानी पी रेशियो 8 हुआ। तो जो फंड हाउस है, जो रिसर्च टीम है, वो देखती है कि इस इंडस्ट्री का मार्केट में एवरेज पी रेशियो क्या चल रहा है। जैसे हमारा निफ्टी का पी रेशियो एवरेज 22 के करीब है, तो अगर 8 पी रेशियो है कंपनी का और उसका इक्विटी आरओई जो है, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज्यादा आ रहा है, सेल्स ग्रोथ भी 20% है, 15% या उससे ज्यादा है, तो वो नॉर्मली, अगर निफ्टी की पी रेशियो 20 है, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स का तो पी रेशियो एवरेज जो है और ज्यादा होता है, 28-30 तक होता है। तो ऐसे केस में ऐसे शेयरों को आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर उनको खरीदा जाता है। और जब म्यूचुअल फंड हाउस मार्केट में जाते हैं तो 100 शेयर 200 शेयर नहीं खरीदते, तो वो करोड़ों करोड़ों शेयर खरीदते हैं। तब मार्केट का ध्यान ऐसे शेयरों की तरफ जाता है। फिर वो भी स्टडी करते हैं और लोग भी कि ये फंड शेयर क्यों खरीद रहे हैं। जब वो देखते हैं कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो वो भी शेयर खरीदने लगते हैं। तो इसी कैटेगरी में और एक बेहतरीन फंड है, बहुत पुराना फंड है और जो मार्केट में इस अपने कैटेगरी का लीडर है, नाम है आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। 2004 में फंड आया था। और ये फंड, जो भी वैल्यू फंड होते हैं, सब लार्ज कैप कैटेगरी में होते हैं क्योंकि इसमें ज्यादातर जो निवेश होता है वो बड़ी कंपनियों में होता है। तो 48,000 करोड़ का इसका एयूएम है और जो इसने निवेश किया है लगभग 65 कंपनियों में निवेश किया हुआ है, और उसमें से 50% से ज्यादा सिर्फ जो बड़ी कंपनियां, जो दिग्गज हैं, एचडीएफसी, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई, सन फार्मा, रिलायंस, एनटीपीसी, ओएनजीसी, हिंदुस्तान लीवर, एलएनटी, इन कंपनियों में किया है जहां पे डाउन साइड का रिस्क बहुत कम है। तो इसमें वो लोग भी जो इनकी एज ब्रैकेट ज्यादा है, 50 साल 55 साल के हो गए, वो भी इस तरह के फंड में निवेश कर सकते हैं। तो इस फंड की परफॉर्मेंस का जहां तक सवाल है, जो 10 रुपए की यूनिट 2004 में दी गई थी, आज 20 साल बाद उसकी वैल्यू है 463 रुपए, यानी 46 गुना ये फंड की एनएवी बढ़ गई। अगर आप 1 लाख रुपए 2004 में लगाए होते तो आज उसकी वैल्यू होती 46 लाख रुपए। लेकिन यहीं अगर हमने 1 लाख रुपए एफडी या पोस्ट ऑफिस में लगाया होता तो उसकी वैल्यू कितनी होती? अगर आप सीधा 9% का रेट भी ले लें और हम 9 को 72 में भाग दे दें, 72 में भाग देने का मतलब ये होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर हम 72 में भाग देते हैं, जो आता है उतने पीरियड में हमारा धन दोगुना होता है। तो 9 को अगर हम 72 में भाग दे दें, 9×8 = 72, यानी 8 साल में 1 लाख के 2 लाख होते, और 16 साल में 4 लाख होते, और 24 साल में 8 लाख होते। तो यानी एफडी में मिलते 8 लाख और फंड में मिल रहे हैं 46 लाख रुपए, वो भी एक लार्ज कैप फंड में जिसमें कि रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है। तो देखिए,
ये फिर आप समझ लीजिए कि जहां रिस्क होगा वहां ही गेन होगा, लेकिन म्यूचुअल फंड में यहाँ रिस्क होता है और पिछला जो रिटर्न है वो अगले रिटर्न की कोई गारंटी नहीं देता। इसीलिए सेबी कहता है कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। वो अपना रिस्क देख के आप इसमें इन्वेस्ट आप भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी स्कीम है, और यही नहीं, इससे ऐसी और भी जो स्कीम है आप निवेश करना चाहें, अगर हमारे माध्यम से करना चाहें तो हमारे माध्यम से कर सकते हैं। इसमें लिंक दिया हुआ है। हमारे चैनल पार्टनर जो हैं नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर असेट प्लस का प्लस एंजल वन, दोनों में से किसी से भी आपके साथ आप जो है अपना खाता लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि म्यूचुअल फंड में कोई भी निवेश करें मिनिमम 5 साल का या उससे ज़्यादा का टाइम हॉराइजन लेकर चलिए। अप्स एंड डाउन को भूल जाइए, मार्केट में देखिए ही मत मार्केट में क्या हो रहा है। आप SIP के थ्रू जाते हैं तो और ज़्यादा सेफ है, रुपी एवरेजिंग कॉस्ट आती है। अगर लमसम भी गए तो मार्केट जिस लेवल पर भी मार्केट में एंटर करेंगे 10 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद मार्केट उस लेवल से हमेशा ऊपर ही मिलेगा, और आपका जो रिटर्न है वो कन्वेंशनल स्कीम्स के मुकाबले में हमेशा ज़्यादा होगा। इसलिए आप निवेश करिए, लंबे टाइम रहिए। भारत की जो इकोनॉमी है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और कल जो मोदी ने भी जो अपना एस्टिमेशन दिया, उसने भारत सरकार के जो आंकड़े हैं उनकी पुष्टि की है। उसने अपना जो GDP का प्रोजेक्शन है वो 6.8 से बढ़ाकर जो सरकार ने आंकड़ा दिया था 7.2 का, उसको ही माना है कि भारत की जो GDP की ग्रोथ होगी 7.2% होगी। ये शायद दुनिया के कुछ ही चंद देश, 2-4 देश होंगे जहाँ पे इतनी बड़ी इकोनॉमी में 7% की GDP की ग्रोथ हो रही है। तो आने वाले टाइम में निश्चित रूप से इस ग्रोथ का हम सबको फायदा मिलेगा, लेकिन शर्त यही है लंबे टाइम तक बने रहिए, अप्स एंड डाउन को इग्नोर कीजिए। आज इतना ही रखते हैं, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।